हेलो बच्चों, मेरा नाम है लोकेश सोलंकी और आज हम कुछ बात करने जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन और उससे पहले हमने देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। तो हम देखें क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे हम जानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है। वन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को हम जब क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो क्या हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। इट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इज फॉलिंग फ्रीली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्यों फॉल हो रहा है बेटा ये, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फाइंड हो रहा है। तो जब फोर्स होगा तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन होगा या नहीं। जब कभी भी क्या होता है, फोर्स होता है किसी भी बॉडी में, किसी भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगता है, चाहे हम अपर डायरेक्शन में फेंके या डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंके, तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। तो जो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी भी बॉडी पर लगता है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इजंट इट? आई बात समझ में कि कोई भी बॉडी को जब हम अर्थ के हवाले कर देते हैं कि अर्थ उसे अट्रैक्ट कर सके, अर्थ की तरफ वो गिर सके, फ्री फॉल हो सके, वो क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, इसका मतलब क्या, डेफिनेशन हम लिखें कि इट इज द एक्सेलरेशन produced, it is the acceleration produced by the gravitational force of the earth. It is the acceleration produced by the gravitational force of the earth on a freely falling body. On a freely falling body is known as, उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, is known as acceleration due to gravity. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, यही होता है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो अब हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, व्हाट इज द रिलेशन। तो हम बात अगर करें, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। इसको हम हमेशा स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, स्मॉल जी से, क्योंकि कैपिटल जी से हम किसको डिपेंड करते हैं, कैपिटल सी से हम डिनोट करते हैं किसे, हम करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। ओके, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। द एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। थर्ड पॉइंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। फोर्थ पॉइंट का है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अर्थ पर ये मास पर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, मतलब जो एक्सेलरेशन होगा, चाहे वो छोटा सा ऑब्जेक्ट हो, चाहे कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, द एक्सेलरेशन इज रिमेन सेम, मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। इट इज independent on the mass of the बॉडी। ठीक है, मीन्स
हर एक कंडीशन में इस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा इट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये मास इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये मास इंडिपेंडेंट होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होती है बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यू हैव टू राइट डाउन, आप इसे लिख लीजिए प्रॉपर वे में, लिखें इसे। चलो वीडियो को पॉज कर ले और लिखें। लिख लिया? चलो आगे हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैलकुलेशन the acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा तो हम बात करें, ठीक है। चलो हम मान लेते हैं कि अर्थ एक स्फीयर है, एक अर्थ इज अ परफेक्ट स्फीयर, मान लिया ये क्या है, ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ है तो अर्थ के सेंटर से हम मान लेते हैं ये आर रेडियस है अर्थ की, ओके। मास ऑफ द अर्थ क्या है? कैपिटल एम है। कैपिटल एम क्या है? यहाँ पर अर्थ का मास है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर? ये अर्थ की सरफेस पर है, ओके। इसका मास हम मान लेते हैं स्मॉल जी, इसका मास क्या है? स्मॉल जी है, ठीक है। मींस लेट कैपिटल एम with the mass of earth be the mass of earth and small m is the mass of object which is placed, कहाँ पर रखा है? which is placed on the surface of earth, कहां पर है बेटा? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना बेटा। सुनो, ये कहां पर रखा है? अर्थ की सरफेस पर रखा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ और इस बॉडी के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा या नहीं? यस सर लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ये होगा F इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, होगी या नहीं? होगी। अब जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर अर्थ क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर अर्थ क्या लगाती है बेटा? एक फोर्स लगाती है, तो उसमें एक्सेलरेशन होता है या नहीं? होता है। और वो एक्सेलरेशन कौन सा होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। सो क्या लिख सकते हैं हम? सो द ओके, हम ये लिख सकते हैं कि ऑन द बॉडी, सो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होगा? बॉडी पर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो फोर्स कितना होगा? तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। और यहां पर एक्सेलरेशन क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ए यहां पर क्या आएगा? स्मॉल सी आएगा। तो फोर्स क्या मिलेगा हमें? फोर्स मिलेगा mg। फोर्स क्या मिलेगा? mg। नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों ही क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को। इसका मतलब दोनों फोर्स बराबर होंगे या नहीं? होंगे नहीं बेटा? होंगे। इन दोनों को बराबर रख देते हैं तो क्या मिलेगा? 1 इज इक्वल टू 2।
जब 1 2 के इक्वल होगा तो mg इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ये m से m कैंसिल हो जाएगा एंड दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन। ये क्या होगा बेटा, फाइनल फॉर्मूला होगा। ठीक है, सो दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, या इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल z एंड कैपिटल Z। इसका दूसरा नाम है रिलेशन बिटवीन z एंड कैपिटल Z। ठीक है, तो लिख लीजिए आप इसे प्रॉपर वे में। चलो लिख लिया। चलो अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन क्या चेंज होता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो g है ये चेंज होती है या नहीं। ठीक है, मीन्स द वेरिएशन इन एक्सेलरेशन, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन। ठीक है, वेरिएशन इन z स्मॉल z, जो कि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, हमारे पास जो फॉर्मूला था z इज इक्वल टू कैपिटल Gm अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल Gm अपॉन r स्क्वायर। जब हम क्या मान रहे थे, जब हम मान रहे थे कि अर्थ अगर एक परफेक्ट स्फीयर हो तो r क्या होती है, रेडियस होती है। बट बेटा क्या अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर होती है क्या, नहीं होती है। Earth is not a perfect sphere। अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम बना लेते हैं अर्थ। ठीक है, ये क्या है, ये अर्थ है। ठीक है, मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। ये क्या है बेटा, ये रेडियस है इक्वेटर की, ये रेडियस क्या है, इक्वेटर की रेडियस है। ठीक है, और ये रेडियस है पोल की, ये किसकी रेडियस है, पोल की रेडियस है। तो जो पोल की रेडियस होती है इट इज लेस देन द रेडियस ऑफ इक्वेटर, मतलब इक्वेटर की जो रेडियस होती है ना बेटा, ये ज्यादा होती है किससे, पोल से ज्यादा होती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में भी क्या आता है, थोड़ा सा चेंज आता है। क्या आता है चेंज, कि जब हम r की प्लेस पे क्या रखें, r इज इक्वल टू आर पी, तो क्या मिलेगा हमें, g मिलेगा कैपिटल Gm अपॉन आर पी स्क्वायर। क्या मिलेगा, g इज इक्वल टू कैपिटल Gm अपॉन आर पी स्क्वायर। और जब हम r इज इक्वल टू आर ई रखते हैं, आर ई मतलब इक्वेटर, तो हमें g जो मिलता है वो मिलता है कैपिटल Gm इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात क्या है बेटा, कि जब ये आर ई स्क्वायर बढ़ेगा, जब ये आर ई बढ़ेगा तो ये जी क्या होगा, कम होगा। जब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। कहने का मतलब ये है कि whenever the distance between the object and the earth increases, डिस्टेंस कहाँ से लेना है, अर्थ के सेंटर से लेना है। कहाँ से लेना है, अर्थ के सेंटर से लेना है। तो जब कभी भी अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। सो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वेरीज या वेरिएबल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो अर्थ की जो एक्सेलरेशन होती है ना बेटा, वो क्या होती है, प्लेस टू प्लेस बदलते जाती है, चेंज होते जाती है, वेरी होती है, बदलते जाती है। ठीक है, आ गया, तो इसको लिख लीजिए कि द एक्सेलरेशन of earth, the acceleration of earth changes from place to place। प्लेस टू प्लेस क्या हो रहा है बेटा, ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन कब बढ़ेगा, जब रेडियस डिक्रीज होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, पहला पॉइंट, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन
distance between earth and body increases, acceleration decreases. ठीक है. Second point, when distance between earth and body decreases, जब एक्सीलरेशन, ये क्या होगा, डिस्टेंस इनके बीच का डिक्रीज होगा, मतलब रेडियस कम होगी, तब भी एक्सीलरेशन डिक्रीज होगा. एक्सीलरेशन डिक्रीजेस. सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन अर्थ की सरफेस पर होता है. ठीक है. थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, एट द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम. अर्थ की सरफेस पर ही एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा, सबसे ज्यादा होता है. अर्थ के ऊपर जाओ आप या अर्थ के अंदर जाओ आप, दोनों ही कंडीशन में एक्सीलरेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है. ठीक है. तो ये था आज का हमारा टॉपिक, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक टाइप का एक्सीलरेशन होता है जो वेरी होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जब हम अर्थ से दूर जाएंगे या अर्थ के अंदर जाएंगे, both the conditions the acceleration decreases, but on the surface of the earth acceleration is a maximum. But we know that the earth is not a perfect sphere. In this condition at equator acceleration is less than the poles. Okay, आगे बात समझ में. And the formula of the gravitational acceleration is small g is equal to capital Gm upon r square. ठीक है. So thank you बच्चों. ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें अवर चैनल फिजिक्स लवर को. थैंक यू वंस अगेन.